जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्सी क्लासेस। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशंस फॉर यू ऑल फॉर एनडीए एंड सीडीएस point of view. So here we are with one more session of vocabulary with mnemonic tricks, right? जिससे आपको क्या करना है, vocabulary learn नहीं करनी है, vocabulary को memorize करना है। देखिए, हमने अपना वादा पूरा किया है और आपको भी आपका वादा पूरा करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। देखिए, अल्टीमेटली यही है हमारा जो आप फीस कह सकते हैं, यही हमारी फीस है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दैट विल मेक इट अफेक्ट अस दैट कि हाँ, हमको आपको हमारा जो हार्डवर्क है वो अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं हमारा सेशन। बच्चों, एग्जाम से पहले ज़रूर से ये वोकैबुलरी के सेशंस देख के जाइएगा। ये 4th वीडियो है, इससे पहले की जो 3 वीडियोस है प्लीज़ आप रिवाइज करिए, ज़रूर से एग्जाम से पहले देख के जाइएगा और ये आपको फॉर श्योर बेनिफिट करने वाली है। फिर हम एग्जाम के दिन मिलेंगे आपको ये बताते हुए कि ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था। चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, अ बेटर, राइट? जैसे कि हम लोग निमोनिक ट्रिक से हमेशा करते आए हैं अपनी वोकैबुलरी, वही हम लोग करने वाले हैं, हम लोग लर्न नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है अ बेटर की। अब अ बेटर को हम कैसे याद रख सकते हैं? बेट, बेट का मतलब क्या होता है? सट्टा। देखिए, जब आप बेट करते हो, गलत काम में हर इंसान आपकी मदद करता है, राइट? तो जब आप बेट लगा रहे हो तो लोग आपको क्या करेंगे? आपको प्रोवोक करेंगे कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप करिए वो काम। मतलब अबेटर का मतलब क्या हो जाता है? अपराध में सहयोगी। तो वो आपका क्या हो जाता है? वो इंसान आपका कॉम्प्लेस हो जाएगा, कोऑपरेटर हो जाएगा, पार्टनर इन क्राइम हो जाएगा। तो अबेटर का मतलब क्या हो जाता है? जो अपराध में सहयोगी हो। अभी आप बेट करोगे या कोई भी गलत काम करोगे तो लोग हमेशा आपको उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए खड़े होंगे। एक बार अच्छे काम को आप कि प्रेज ना मिले, बट गलत काम को हमेशा लोग बढ़ावा ही देते हैं। सो एबेटर का मतलब क्या हो जाएगा? अपराध में सहयोगी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अब देखिए, हम सहयोग कर रहे हैं, अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओपोनेंट, जो आपके विरोध में खड़ा हो, जो आपके इस गलत काम में साथ ना दे। एनिमी, दुश्मन, फो, दुश्मन। बी लिटिल मतलब आपको क्या होता है? डिग्रेड करना, आपको नीचा दिखाना। अब नीचा दिखाने से इन द सेंस की मतलब वो आपके गलत काम में साथ नहीं दे रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? नाउ नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है अबेट। अबेट वर्ड को कैसे याद रखना है? अबेट को हम रेट कर सकते हैं वेट से। वेट हमें कैसे रखना चाहिए? वेट हमें कम रखना चाहिए। अगर वेट हमारा ज्यादा हो जाता है तो हमें वेट कम करना चाहिए, राइट? तो अबेट का मतलब क्या हो जाता है? कम करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेसन मतलब कम करना। डिमिनिश, सबसाइड, ड्विंडल, रिसीड, एलिविएट। अभी देखते हैं ये रिसीड। देखिए, एक वर्ड होता है सीड, एक वर्ड होता है रीसीड। गॉट इट? इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल अलग है। सीड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इसको हम लोग रिलेट करते हैं SEED से। अगर कोई सीड खराब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? त्याग देते हैं, ठीक है? अबैंडन कर देना। तो सीड का मतलब होता है टू अबैंडन। बट अगर जब हम अबैंडन करेंगे तो क्या जो खराब सीड्स हैं, जो बार बार जो खराब सीड्स रीसीड हो रहे हैं, बार बार जो उग रहे हैं, उनकी संख्या ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो रीसीड का मतलब क्या होता है? कम करना। गॉट इट? तो सीड का मतलब क्या था? सीड का मतलब त्यागना और रीसीड का मतलब होता है कम करना, ठीक है? अब ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। डिमिनिश, सबसाइड, ड्विंडल, रिसीड या फिर एलिविएट। एलिविएट हम लोग कहते हैं ना, पावर्टी हमें एलिविएट करनी है, रिड्यूस करनी है। तो एलिविएट का मतलब भी क्या हो जाता है? कम करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेज। देखिए, रेज और राइज में क्या डिफरेंस है बच्चे, ये जान लें। रेज का मतलब होता है उठाना। किसी चीज़ को जब हम जानबूझ के उठा रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे? रेज बोलेंगे। बट जब कोई चीज़ स्वयं उठती है, स्वयं उठना, जब कोई चीज़ स्वयं उठती है तब आप उसको क्या बोलते हो? राइज। ऑल्दो दोनों का मतलब होता है ऊपर आना, बट दोनों में डिफरेंस ये है, जब कोई चीज़ स्वयं उठती है तब वो राइज हो जाए। जब हम किसी चीज़ को जानबूझ के प्राइजेस रेज करते हैं हम, राइट? उसके बाद हम जो सन होता है वो राइजेस होता है कि वो स्वयं से उठ रहा है। करेक्ट? तो हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से इन दोनों वर्ड्स को समझना है। और ये सारे इसके क्या हो जाते हैं? एंटोनिम्स हो जाएंगे, रेज, इंक्रीज और राइज। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड बच्चों दिया हुआ है एबरेंट। अभी देखिए, एबरेंट को आप कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे एक वर्ड दिया है एंट, राइट? एंट दिया है और ये बियर। अभी ये जो एंट है, अगर ये बियर पिएगी तो क्या ये नॉर्मल बिहेव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो वो पागलों जैसा बिहेव करेगी, मतलब असामान्य बिहेव करेगी, राइट? इसी से एक वर्ड रिलेट करता है इसेंट्रिक।
इसेंट्रिक को बच्चों हमने रिलेट करवाया था आपका करंट से। अगर आपको करंट लग जाता है तो क्या आप नॉर्मल बिहेव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप कैसा बिहेव करोगे? एबनॉर्मल बिहेव करोगे। एक्सेप्शनल मतलब बिल्कुल अलग, हटके, अनकॉमन, यूनिक, अनोखा, पेक्यूलियर, डिफरेंट, एनॉमलस, बिज़ार, राइट? ये सारे ही वर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट है? एबरेंट, इसेंट्रिक, बिज़ार, एनॉमलस, पेक्यूलियर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉमन, जो बिल्कुल सामान्य हो, साधारण हो, ऑर्डिनरी, रेगुलर या फिर टिपिकल, जो बिल्कुल एक समान जैसा हो, सिमिलैरिटी जो दिखाता हो। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट को हमें कैसे याद रखना है? देखिए, ये जो रोग है, रोग हमें क्या करना है? एट करना है। रोग हमें खत्म करना है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो खत्म हो जाती है ना, तो रोग को भी हमें क्या करना है? खत्म करना है। सो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को क्या कर देना? इनवैलिड कर देना। तो हमें भी रोग को क्या करना है? खत्म करना है, राइट? तो हम वैसे याद रख सकते हैं, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी कानून प्रथा को क्या करना? रद्द करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनल, एबॉलिश, रिवोक, रिपील या फिर इनवैलिडेट। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वैलिडेशन देना, कंफर्मेशन देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रैटिफाई, कंफर्म, मतलब किसी चीज को सहमति देना। रीस्टोर, वापस रखना। इंट्रोड्यूस, मतलब किसी चीज को किसी के सामने लाना, दिखाना। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, एक्सेंचुएट। अभी एक्सेंचुएट वर्ड जो है बच्चों, एक्सेंट वर्ड से आता है। एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेंट का मतलब होता है किसी शब्द पे फोकस करना, किसी शब्द के उच्चारण पे ध्यान देना। गॉट इट? इस एक्सेंट वर्ड से ही बनता है एक्सेंचुएट। सो एक्सेंचुएट का मतलब भी क्या हो जाता है? जोर देना। जब हम बोलते हैं कि इंप्रूव योर एक्सेंट, तो मतलब हम अपने शब्द उच्चारण पे जोर देने की बात कर रहे हैं, ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक्सेंट की बात कर रहे हैं मतलब हम अपने शब्द को बोलने के तरीके को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो एक्सेंचुएट का मतलब भी क्या हो जाता है? जोर देना। गॉट इट? सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेस, मतलब किसी चीज पे बहुत जोर देना। एम्फसाइज, इंपॉर्टेंस देना। मेक प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट बना देना। एक्सेंट, देखिए एक्सेंट वर्ड लिखा है यहाँ पे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओवरसी, किसी चीज को क्या कर देना? अवॉइड कर देना। ओवरलुक, ध्यान न देना। अवॉइड और इग्नोर, ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या है? चलिए एक बार 5 वर्ड्स हो गए हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं हमने कितने शब्द कर लिए हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ था एबिटर, और हमने इसको किससे रिलेट किया था? एबिटर को बेट। बेट जब सट्टा लगाते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं? सहयोग देते हैं, मतलब अपराध में सहयोगी को क्या बोलते हैं? एबिटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबरेंट। एबरेंट का मतलब क्या होता है? असामान्य या कोई चीज जो नॉर्मल ना हो। नेक्स्ट क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी कानून या प्रथा को आदि को रद्द करना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब क्या हो जाता है? जोर देना। एक्सेंट वर्ड से हमने इसको रिलेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्कोलेट। एक्कोलेट को देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं? कोला, ये जो कोको कोला कंपनी है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा क्या देते हैं? बहुत सम्मान देते हैं, बहुत अच्छे से भाई इसको समझते हैं, डिग्निफाइड है, क्योंकि हम इसको पीते हैं जब भी हमें प्यास लगता है या जब भी हम कहीं आउटिंग में जाते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोका कोला को क्या मिलता है? बहुत सम्मान मिलता है। तो एक्कोलेट का मतलब क्या हो जाता है? सम्मान या फिर प्रतिष्ठा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनर, अवार्ड, ट्रिब्यूट, प्रेज, एग्जाल्ट, इंपॉर्टेंट है। अक्लेमेशन, अक्लेमेशन का मतलब भी होता है किसी की सराहना करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म, मतलब किसी की आलोचना करना। रिब्यूक, इंडिक्टमेंट, रेप्रिमांड, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों। इंडिक्टमेंट, रिब्यूक, रेप्रिमांड, और ये सारे क्या है? ये सब आलोचना वाले शब्द हैं और ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, किसी चीज को पूरा करना, कंप्लीट करना। अकम्प्लिश का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कंप्लीट करना, किसी चीज को पूरा करना। गॉट इट? सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिनिश, मतलब खत्म। एग्जीक्यूट, मतलब पूरा काम वो कंप्लीट करना। फुलफिल, अचीव, टारगेट, कंप्लीट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल, हार जाना, छोड़ देना। इनकम्प्लीट, अनडन। गॉट इट? ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या है? देखते हैं। एपॉजी। देखिए एपॉजी को हम रिलेट कर सकते हैं फौजी से। फौजी का जो हौसला होता है वो हमेशा ऊंचाई पे होता है, हमेशा शिखर पे होता है, राइट। सो एपॉजी का मतलब क्या हो जाता है? शिखर या फिर चरम सीमा, मतलब एकदम टॉप पर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट, एपेक्स, पिनाकल, एक्मे। ये एक्मे भी हमने आपको रिलेट करवाया था, एक्मे वर्ड जो था, राइट। अल्टीमेटली अगर हमें एसी में रहना है तो हमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसी कहाँ मिलता है?
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसी हमें पहाड़ों में मिलता है, और जो पहाड़ है वो अल्टीमेटली कहाँ है, टॉप पे है, राइट। टॉप, वर्टेक्स, क्लाइमेक्स या फिर जेनिथ। जेनिथ मतलब भी क्या होता है, ऊंचाई या अपने ऊंचे स्तर पर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बॉटम, निचला। नादिर, पिट, गॉट इट। नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, एवरीशियस। एवरीशियस का मतलब जो एवर डिमांडिंग हो। एवरीशियस का मतलब क्या हो जाता है, जो एवर डिमांडिंग हो, मतलब वो हमेशा एवर रेडी हो मांगने के लिए। तो मतलब वो क्या है, लालची है, क्योंकि वो हमेशा रेडी रहता है चीज़ों को मांगने के लिए। सो एवरीशियस का मतलब क्या हो जाता है, लालची, जो एक्वायर करने के लिए क्या हमेशा तैयार हो, कैप्चर करने के लिए। ग्रीडी, ग्रास, ग्रास मतलब भी क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। कोविटस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्विजिटिव, जो एक्वायर करने के लिए हमेशा क्या रहता हो, चीज़ों को रेडी रहता हो, वो क्या हो जाएगा, लालची। एंटोनिम क्या होगा, जेनरस, मतलब जो खुले दिल वाला हो, जिसको देना भी आता हो, राइट। जेनरस और लिबरल इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, एंटोनिम्स हो जाएंगे, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैशफुल। अभी हम लोगों ने एक वर्ड याद किया था, अबेट, राइट। उसका मतलब होता है कम करना। अब आप इन दोनों शब्दों को कैसे रिलेट करिए, देखिए बैश, बैश का मतलब क्या होता है, मारना, ठीक है। बैश का मतलब क्या होता है, मारना, ठीक। अगर आप पब्लिकली, अगर आपकी मम्मी आपको सबके सामने मारेंगी तो आप क्या हो जाओगे, आपको बहुत शर्म आएगा, राइट। आपको बहुत शर्म आएगा और फिर आप सबके सामने क्या हो जाओगे, संकोच करोगे सबके सामने जाने में, मतलब आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, संकोची। तो बैशफुल का मतलब क्या हो जाता है, संकोची, गॉट इट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, शाय, कॉय, रिजर्व्ड, ब्लशिंग। ब्लशिंग मतलब भी क्या होता है, ऐसे शर्माना या फिर शेमफुल, शर्मनाक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बोल्ड, फ्रैंक या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, गॉट इट। या फिर हम बोल सकते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब भी होता है बोल्ड, करेजियस, गॉट इट। ये इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो हियर वी कंप्लीट आवर 10 वर्ड्स। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं 6 to 10। एक्कोलेट, कोका कोला कंपनी को क्या मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। सो एक्कोलेट का मतलब क्या हो जाता है, सम्मान या फिर प्रतिष्ठा, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, संपादित करना, कंप्लीट करना, पूरा करना। नेक्स्ट क्या है, अपॉजी। अपॉजी, फौजी। फौजी हमेशा, फौजी का जो जोश रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, शिखर सीमा पे रहता है, राइट। देखिए ये सारे वर्ड्स हम आपके लिए ला रहे हैं और अल्टीमेटली आपका काम क्या है, इन वर्ड्स को मेमोराइज करना। 2 से 3 बार एटलीस्ट आप वीडियोस देखिए ताकि ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएं। और लाइक करिए, कॉमेंट जरूर करिए कि आपको कैसी लगी चीज़ें, आपको ये वर्ड्स कैसे लगे, आपको कैसे याद हो रही हैं, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, एवरीशियस। एवरीशियस का मतलब जो एवर वांटिंग हो, एवर रिक्वायरिंग हो, वो क्या है, लालची। नेक्स्ट क्या है, बैशफुल। बैशफुल का मतलब क्या हो जाता है, जो संकोच करे, जो मार खाने के बाद सबके सामने हमको क्या होता है, बहुत संकोच होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया गया है, बेनिवोलेंट। ये वर्ड काफी टाइम एनडीए में रिपीटेड वर्ड है, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब हो जाता है परोपकारी, जो लोगों के आगे जो बहुत, जो मारपीट से बिल्कुल दूर रहता हो, राइट, जो वायलेंस पे बिलीव ना करता हो, जो बिल्कुल भी वायलेंट ना हो। सो बेनिवोलेंट मतलब नी, मतलब नो वायलेंस। बेनिवोलेंस मतलब नो वायलेंस, जो बिल्कुल बहुत दयालु हो, परोपकारी हो, उदार हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बेनिवोलेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, काइंड, बीइंग, ह्यूमेन। देखिए ह्यूमन नहीं है, ह्यूमेन है, आगे ई लगा हुआ है। जेंटल, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, जेनरस, गॉट इट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए मैलवोलेंट। मैल रूट वर्ड का मतलब ही होता है ईविल, राइट। मैल रूट वर्ड का मतलब ही होता है ईविल। अनचैरिटेबल, जो लोगों से मिलजुल के ना रहे, जो चैरिटी ना करे। बार्बरस, क्रूअल। अभी देखिए बार्बरस को आप कैसे याद रख सकते हैं, बार्बर के पास आप जाओगे और आप अगर उसके हक के पैसे नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करेगा, आपसे क्रूअल तरीके से बिहेव करेगा। तो बार्बरस का मतलब भी क्या हो जाता है, क्रूअल बिहेवियर, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चरिज्मा। नाउ चरिज्मा को हम रिलेट कर सकते हैं करिश्मा से। चरिश्मा को हम रिलेट कर सकते हैं करिश्मा से। अभी जब ये एक्ट्रेस एक्ट करते हैं कोई मूवी पे तो आप लोग उनकी एक्टिंग से क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्म्ड हो जाते हैं। सो चरिश्मा की जो एक्टिंग थी, करिश्मा की जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, लुभाने वाली थी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंटाइस, अल्योर, चार्म,
मैग्नेटिज्म और मैजिकल, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपल्शन। अभी अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है मैग्नेट में भी, वैसा अट्रैक्शन मतलब जो लुभाना हो और रिपल्स मतलब जो उसको दूर भगाए। ऑब्नॉक्शियसनेस, ऑब्नॉक्स मतलब भी क्या हो जाएगा, जो उसको क्या करे, दूर भगाए। ऑब्नॉक्शियस, जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना हो। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया गया है, अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या हो जाता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है निंदात्मक या फिर अपमानजनक, जिसकी क्या की गई हो, जिसका अपमान किया गया हो। राइट, सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पैरेजिंग, बीलिटिंग। बीलिटलिंग का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना। डिसऑनरिंग, डेप्रिशिएटरी, अभी डेप्रिशिएट मतलब नीचे होता है ना, तो डेप्रिशिएटरी, इंसल्टिंग। गॉट इट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडमायर, मतलब किसी का क्या करना, किसी को एडमायर करना, किसी को प्रेज करना, किसी को अच्छा दिखाना, अपलॉडिंग, किसी की अच्छाई बताना। राइट, फ्रेंडली मतलब दोस्ती, सिंपैथेटिक मतलब अच्छा बिहेव करना। देखिए अपलॉड और लॉर्ड दोनों का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। राइट, अपलॉड और लॉर्ड दोनों का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, अनब्रिडल। ब्रिडल का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्रिडल का मतलब होता है नियंत्रित या फिर कंट्रोल्ड। गॉट इट। अब लगा हुआ है आगे अनब्रिडल्ड का मतलब क्या हो जाता है, अनियंत्रित। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रैम्पैंट। अभी रैम्प होता है, अगर कर्व होता है, स्लोप होता है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता ना, अगर आप उसमें गिर जाएंगे तो वो अनकंट्रोल्ड फिर जाता जाता है। रैम्पेंट, अनहिंडर्ड मतलब जो बाधा ना हो, जिसमें कोई कंट्रोल ना हो। अनरेस्ट्रेंड, रेस्ट्रेंड का मतलब कंट्रोल, बसक। अभी भीड़ में बसक, भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। क्योटिक, बहुत ज़्यादा क्योस हो जाना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रिडल। देखिए ब्रिडल का मतलब क्या था, नियंत्रित मतलब कंट्रोल में रखना, चेक्ड रखना, कॉन्स्ट्रेंड रखना। कब मतलब भी होता है, अभी जो भी लैंड होता है वो अपने कब को क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। राइट। हिंडर्ड मतलब उसको बाधा बनना, उसमें कंट्रोल में रखना उसको। सो अनब्रिडल का क्या हो जाएगा, अनियंत्रित। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया हुआ है, देखिए कैवियट। देखिए अगर आप लोग केव के पास जाते हो तो आपको पहले से ही क्या दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है कि केव के पास नहीं जाइए, आपको क्या करेगा, शेर खा जाएगा। तो कैवियट का मतलब क्या हो जाता है, चेतावनी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडमोनिशन, अलार्म। अलार्म मतलब भी क्या होता है, चेतना। कॉशन, फोर वार्निंग, पहले से ही चेतावनी दे देना। वार्निंग, एम्बार्गो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकॉशन मतलब कॉशन या कोई सतर्कता ना देना। इनअटेंटिवनेस मतलब बहुत ज़्यादा क्या रहना, इग्नोर्ड रहना किसी सिचुएशन को लेके। गॉट इट। रिमोर्स, देखिए इसको कैसे याद रखना है, अगर हम मोर को मारते हैं, मोर हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है, अगर हम मोर को मारते हैं तो हमको बहुत पछतावा होगा क्योंकि वो बर्ड है। राइट। तो मोर्स, रिमोर्स, मोर को मारने में हमें क्या हुआ है, पछतावा या पश्चाताप। सिनोनिम क्या हो जाएगा, गिल्ट, रिग्रेट, रिपेंटेंस मतलब क्या करना, पछतावा करना। एंग्विश मतलब दर्द होना। डिस्ट्रेस, पेनेंस मतलब क्या होना, पीड़ा होना। कॉन्ट्रिशन, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्पेनिटेंस। पेनेंस का मतलब क्या था, पछतावा। इम्पेनिटेंस मतलब कोई पछतावा ना होना। रिमोर्सलेसनेस मतलब पछतावाहीन। हैप्पीनेस, खुशी होना। इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। मर्सीलेसनेस मतलब दयाहीन व्यक्ति होना। गॉट इट। ये इसके क्या है, एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया है, देखिए रैप सुनते होंगे तो आप लोग बहुत खो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो रैप्ट का मतलब भी क्या हो जाना है, मग्न हो जाना, उसमें बिल्कुल इंचैंट हो जाना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, इलेटेड, डिलाइटेड, एब्जॉर्ब्ड बिल्कुल उसमें खो जाना। इंट्रांस्ड, इंचैंटेड, ग्रेटिफाइड, इनरैप्चर्ड, रैप्ट से इनरैप्चर्ड। गॉट इट। एंटोनिम क्या है, डिजेक्टेड मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, इनकार कर देना। डिस्पोंडेंट मतलब उसका जवाब ही ना देना। डाउनकास्ट, उसको नीचा दिखाना। ग्लूमी मतलब होता है डल। मेलांकली या फिर मोurnful, मोurnful का मतलब भी क्या होता है, मतलब विलाप करना किसी चीज़ पे। अभी हम क्या हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हैप्पी हो रहे हैं, किसी चीज़ को मग्न हो रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया है, एग्नी। इसको हमें कैसे याद रखना है बच्चों, एग्नी को हम रिलेट कर सकते हैं अग्नि। अगर हम बाय चांस आग से जल जाते हैं तो हमको क्या होगा, हमको पीड़ा होगा, हमको दर्द होगा। तो एग्नी का मतलब होता है यातना या फिर पीड़ा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एफ्लिक्शन, पेन, मिजरी, दर्द, टॉर्मेंट, ग्रीफ, एंग्विश। और बच्चों इन वर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए ताकि ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं। एफ्लिक्शन, मिजरी, टॉर्मेंट, ग्रीफ, एंग्विश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटेसी, खुशी, ब्लिस, डिलाइट, सोलेस, सोलेस, एक्सटेसी, ब्लिस, डिलाइट। ये सब क्या है, एंटोनिम्स है। प्लेजर,
हेवन। अभी देखिए एक्सटेसी को आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपको बाई चांस कभी आपका एक्स दिख जाता है या दिख जाती है तो आप थोड़ा थोड़ा खुश हो जाते हैं, अच्छा दिख गया, तो एक्सटेसी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या दिया हुआ है, सगेशियस। देखिए सगेशियस का मतलब क्या होता है, आपको कैसे याद रखना है, होता तो निपुण है बट आपको याद कैसे रखना है, साग। अगर हम लोग हरी सब्जी और साग खाएंगे तो हमारा दिमाग क्या होगा, हमारा दिमाग तेज होगा, तो हम निपुण बनेंगे। तो सगेशियस का मतलब क्या होता है, निपुण या फिर गंभीर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कीन, मतलब जो बुद्धिमान हो, जो काम करने में बहुत दिल लगाए। वाइज, प्रूडेंट, सेपिएंट, अडेप्ट। देखिए एक होता है अडेप्ट, एक होता है एडॉप्ट, राइट। ये दोनों क्या है, वर्ब्स हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, अडेप्ट का मतलब होता है गोद लेना, एडॉप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुकूल आना, गॉट इट, या ढलना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनपर्सपेक्टिव। अनपर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिस बात पे हम ध्यान ना दें, या कोई टैलेंट ना होना, डल, ग्लूमी, अनवाइज, ऑब्ट्यूज, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कोई भी अंदर टैलेंट ना होना। लास्ट वर्ड आज का दिया गया है चार्लेटन। नाउ ये वर्ड भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रिपीटेड है, स्पेशली सीरियस के एग्जाम्स में। चार्लेटन वर्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए चार लाते, अगर आपका दोस्त आपको धोखा देगा तो आप उसको क्या दोगे, चार लाते दोगे, तो आपको याद कैसे रखना है, चार्लेटन का मतलब हो जाता है धोखेबाज, करेक्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, लायर, डिसीवर, धोखेबाज, स्कैमर, स्लिकर, फ्रॉडस्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, जस्टिस, फेथफुल, या फिर अडेप्ट, जो हमारे काम आए, जो निपुण हो, जो गंभीर हो, करेक्ट। ये सारे ही वर्ड्स उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन है जो आपके एग्जाम में फॉर श्योर आपको एक सफलता दिलाने वाले हैं, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस देखें एग्जाम में जाने से पहले, ज़रूर से ये वोकैबुलरी सेशंस देखें ताकि आप वहाँ पे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आने वाले हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाएँ, सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएँ, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय देन, थैंक यू, जय हिंद।